बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वुमेंस डे है, आप सभी वुमेंस को वुमेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। चाहे आप वाइफ्स हैं, सिस्टर्स हैं, डॉटर्स हैं या वो हमारी तमाम माएँ, तो वुमेंस डे आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और उनसे रिलेट करते हुए जितने भी मेंस हैं उनको भी वुमेंस डे बहुत मुबारक हो। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पाई। इसके साथ ही हम बनाएंगे दम का कीमा और बनने जा रहा है पुदीने का रायता। तो बहुत ही इजी सी आसान सी रेसिपी है। आज ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ और उसकी स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग से आज हम बनाने जा रहे हैं पाई। बहुत ही इजी है, आसान है। सिर्फ हम उसका क्रस्ट तैयार करेंगे। क्रस्ट तैयार कर लेने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हमने उसको पाई फिलिंग के साथ और साथ ही व्हिप क्रीम के साथ आपने उसको गार्निश कर लेना है। तो बहुत ही इजी बन जाने वाला ठंडा ठंडा मज़ेदार सा ये हमारा मीठा होगा। और आप इसको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ गार्निश भी कर सकते हैं। आजकल सीज़न में भी आई हुई हैं स्ट्रॉबेरीज़। दम का कीमा बहुत सारे घरों में तैयार किया जाता है, अपने अपने स्टाइल से उसको बनाते हैं। और गर्मियां हैं तो अब रायते जो हैं वो ज़ोरों शोर से बनते हैं घरों में। और अक्सर दोपहर का खाना सिर्फ रायते के साथ, चाहे वो पुदीने का हो, आलू का हो, पालक का, ढेर सारे तरीक़ों से रायते तैयार किए जाते हैं। उसके साथ भी नान के साथ उसको अक्सर सर्व किया जाता है अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइट फूड हो। सवाल भी आप लोगों से करते चलते हैं क्योंकि आज हमारे पास है वाउच 365। बहुत ही ज़बरदस्त ये बुक है जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। 200 ब्रांड्स हैं इसमें, 400 के करीब इसमें वॉचर्स हैं। बाय वन गेट वन। और ये मुख्तलिफ़ सिटीज़ से इनका ताल्लुक़ है। जनाब पेशावर, इस्लामाबाद, हैदराबाद और मुल्तान है। तो काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, कोई एक चीज़ हम लें और हमें एक चीज़ उसके साथ फ्री मिल जाए। इससे स्पा से रिलेटेड हैं, सैलॉन से रिलेटेड आपको कूपन्स मिलेंगे। और इसके अलावा ट्रैवलिंग है, जिनको डिफरेंट तरह के फ़ूड खाना पसंद है, हर जगह जाके वो फ़ूड ज़रूर ट्राई करते हैं। तो डिफरेंट तरह के इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके यहाँ पर आपको बाय वन गेट वन वॉचर्स मिलेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। सवाल आपसे पूछते चलें कि पाई तैयार की जाती है। आज हम स्ट्रॉबेरी पाई बनाने जा रहे हैं। आप हमें कुछ डिफरेंट पाई के नाम बता दीजिए, कौन कौन सी फेमस पाई हैं जो बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। तो ये हमारा आज का सवाल है। और साथ ही आपको अज्जा नोट डाउन करवा देते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी पाई का क्रस्ट ही बनाएंगे ताकि वो जल्दी से बेक हो जाए और उसको थोड़ा बहुत हम ठंडा भी कर लें। क्रस्ट के लिए आपको चाहिए 1 and 1/4 कप यानी कि 1.25 कप मैदा। मेजरिंग कप्स ज़रूर ले लें अगर आपको बेकिंग करने का शौक़ है, बनाती हैं तो मेजरिंग कप्स ले लीजिए। बहुत ही चीप आपको मिल जाएंगे। मेजरिंग स्पून्स हैं वो ले लीजिए ताकि आप बहुत इजीली मेजर कर सकें। नमक इसमें जाएगा 1 पिंच। और चीनी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून। बटर इसमें जाएगा आधा कप। और हम इसमें चिल्ड वाटर ऐड करेंगे एज़ रिक्वायरमेंट। और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाए। जब हमें लगेगा कि डो हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी बन गई है, 1/4 कप हम अपने पास रख लेंगे और उसको ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे। और इसके साथ ही हमें चाहिए ड्यू ड्रॉप की पाई फिलिंग। तो हम स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग का इस्तेमाल करेंगे। व्हिप क्रीम के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटर निकाल लेते हैं। चलिए जी, आ गया हमारे पास आधा कप मक्खन। और इन तमाम चीज़ों को हमने फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छा सा कर लेना है मिक्स। तो ये आ गया 1.25 कप मैदा। मेजरिंग कप से ही आपने इसको नापना है। इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून चीनी, क्योंकि जो क्रीम होगी वो भी मीठी होगी, पाई फिलिंग है वो भी अच्छी मीठी है। तो आपने क्रस्ट को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना। 1 पिंच हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट और बटर ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। चलिए, ये चला गया इसमें मक्खन और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स।
अच्छा, पाई की ट्रेस भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। उससे ये होता है कि उसकी बेस बहुत आसानी से अलग हो जाती है। तो अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वरना फिर आपने क्या करना है कि कोई भी ऐसी ट्रे हो सकती है जिसमें आप अपने घर में पिज़्ज़ा तैयार करती हैं, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। और मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, बस इसकी मिक्सिंग हम थोड़ी सी और अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद हमने पाई की जो डिश है उसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद हमने ये मिक्सचर उसके ऊपर फैला लेना है। रोल करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके ऊपर ऐड करके उसको फिंगर की मदद से अच्छा सा टैप करके हमने उसको बिल्कुल इक्वली उस पर फैला लेना है, कहीं से बहुत मोटा और पतला ना हो। इसके बाद आप उस पर कोई भी बटर पेपर रखने के बाद आप उस पर राइस रख सकते हैं, उस पर बीन्स रख सकते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा फूले नहीं। और उसके अलावा भी अगर आप बेक करेंगे बहुत अच्छे से बेक होगी। मे बी कि कहीं से आपका क्रस्ट जो है वो फूल जाए, तो इसकी वजह से इसके ऊपर वेट रखा जाता है ताकि आपका क्रस्ट बहुत ही इवन और कहीं से भी फूले नहीं। और उसके बाद ठंडा करने के बाद हमने इस पर पाई फिलिंग ऐड करनी है। तो मैं इस डो को थोड़ा सा और अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। एक टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और पानी बहुत ग्रेजुअली शामिल कीजिएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। 1 टीस्पून और ऐड करते हैं और दोबारा से इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग। चलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम इसको यहाँ पर फैला लेंगे। आपने ओवन को कर लेना है प्री हीट। सवाल आज का बहुत ही आसान है, आपने हमें ये बताना है कि पाई कितनी तरह की होती हैं। कुछ फेमस पाई के आपने हमें नाम बता देने और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ब्रेक पर जाने का टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। वाउच 365 है हमारे साथ, जिसको विन करने के लिए आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। वापस आएंगे, सवाल को रिपीट भी करेंगे। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि इसको फैला लेते हैं अपनी पाई की डिश पे, थोड़ा सा उसको ग्रीस करेंगे और मैं इसको फैला लेती हूँ, आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और वो जो हमारा मिक्सचर था उसको हमने हल्का सा रोलिंग पिन से बेला और उसके बाद हमने उसको पाई की जो भी ट्रे है, जो भी आप यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें आपने उसको ग्रीस करके फैला लेना है। अगर आपको लगे, क्योंकि अब गर्मी फिर भी हो गई है, और अगर आप हाथों से, आपको जैसे मैंने तो उसको चॉपर में किया है, अगर आप उसको हाथों से नीट करते हैं तो फिर हमारे हाथों की गर्मी की वजह से भी बटर बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लगता है और मे बी कि वो आपसे हैंडल ना हो रहा हो। अगर कुछ ऐसा होता है, आप उसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए और बटर जो है वो अगेन थोड़ा सा हार्ड होगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बिल्कुल जैसे बिस्किट्स की डो होती है, उसके बाद आपने उसको रोलिंग पिन से फैला लीजिए, या अगर हाथों की मदद से आप उसको फैला लेते हैं, फैला के उसके बाद आपने उसको बेक होने के लिए रख देना है। कांटों की मदद से पंच ज़रूर कर दीजिएगा, होल्स कर दें ताकि हीट बाहर आ जाए और उसकी वजह से आपकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा फूले नहीं, क्योंकि बिल्कुल नीड नहीं है कि वो फूले। और हमने उसके ऊपर पाई फिलिंग ऐड करनी है, बहुत अच्छा सा आपने उसको ठंडा कर लेना है। एक दिन पहले भी आप क्रस्ट बना के रख सकती हैं और जैसे ही वो अच्छा चिल्ड होता है उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको किसी भी ब्लूबेरी पाई फिलिंग के साथ, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। चलें आ जाते हैं दम के कीमे की तरफ। इसके जो अज्जा हैं वो कुछ यूँ हैं कि आपको बीफ का कीमा चाहिए। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं फ्राइड प्याज, यानी कि सुर्ख प्याज करके रख लीजिए। रमज़ान की भी अभी से हमें लग रहा है, वैसे तो खैर है अभी 1 महीना, लेकिन उसके लिए भी प्याज को फ्राई करके ज़रूर रख लें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बेसन है इसमें 3 खाने के चम्मच, पिसा धनिया, ज़ीरा और कुछ गरम मसाला है उसमें, लौंग, काली मिर्च, बड़ी छोटी इलायची,
खशखाश ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक, दही, लेमन जूस इसमें जाएगा, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, पपीते का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और हमने इसमें यकीनन कोयले की धुनी देनी है। ऑयल हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, हम इसको ऑयल में बनाएंगे, ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल है और गार्निश हम इसको कर देंगे कुछ हरे मसाले के साथ और अदरक, और इसके साथ साथ आपने प्याज और लेमन, इन तमाम चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर दें। कुछ अज्जा हैं जिनको हमने भून लेना है, तो यहाँ से हम उनको भून लेते हैं। एक अदद आपने ले लेना है फ्राइंग पैन, किसी भी किस्म की कोई चिकनाई ऐड किए बग़ैर हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन 3 टेबल स्पून। चलें स्टोव को हम कर लेते हैं ऑन और इसमें शामिल कर देते हैं 3 टेबल स्पून बेसन। इसको हमने कर लेना है अच्छा सा रोस्ट, इतना कि बेसन की ज़बरदस्ती खुशबू आनी नहीं शुरू हो जाती। और वाउच 365 है हमारे पास, बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है जिसमें ढेर सारे वाचर्स हैं जो ना सिर्फ कराची के लिए है बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, बहादुराबाद और एबटाबाद, तो इन तमाम शहरों के जो रहने वाले हैं, भावलपुर है और बहादुराबाद है, तो वो तमाम भावलपुर है और इसके साथ ही हमारे पास है एबटाबाद। तो इन तमाम शहरों के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आप इन वाचर्स का फ़ायदा उठा सकें। इसमें स्पा, सैलून, ट्रैवलिंग, फूड और बहुत कुछ है। तकरीबन 200 के करीब ब्रांड्स हैं जो इसमें मौजूद हैं और इसके साथ साथ 400 वॉचर्स हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से कॉल मिलाइए और अगर कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। पाई की कौन कौन सी अक़साम है, कुछ फेवरेट या फेमस पाई के नाम बता दीजिए। आज हम तैयार करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पाई, तो आपने झटपट से बताना है। सिदरा हैं कराची से, सिदरा से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सिदरा, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा शो है आपका। ठीक है सिदरा, मैं चाहूँगी आप जल्दी से हमें सवाल का जवाब दे दें। हाँ जी, आपने पाई के नाम पूछे हैं ना, तो फिश पाई, ठीक है, चॉकलेट पाई, पिज्ज़ा पाई, पोटैटो चीज़ पाई, ठीक है, और टोमेटो पाई, मैंगो पाई, और क्रीम चीज़ पाई भी होता है, इटालियन चिकन पाई। ठीक है, देख देख के बता रही हैं मुझे लग रहा है। जी, देख देख के बता रही है ना? जी मैंने सर्च किया है, देख के बता रही हूँ। आप मेहनत करिए थोड़ी, सर्च देख के बता रही हूँ। चलें ठीक है, नहीं आप इस तरह बता रही है ना, लग रहा है कि कुछ देख के पढ़ रही हैं। जी मैंने मेहनत करके ढूंढ के आपको बताया। आप होती है ना गूगल किया करो, हाँ, तो इसलिए हाँ, मैंने ढूंढ बिल्कुल के बताया। बिल्कुल। हम सभी और ये बड़ी ब्लेसिंग है, मैं कहूँगी कि हमारे लिए बड़ी चीज़ें आसान हैं। हम गूगल कर लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ तो नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने जहन से और जो मेरे पास रेसिपीज लिखी हुई है ना, मैंने उसमें से देख के आपको बताया, आप यकीन करें। ओके, चलिए इतनी आपने मेहनत की है, आपका नाम कुरानदाजी में शामिल कर लेते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी? बस आपकी तारीफ करूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। आज आपने जूड़ा बनाया हुआ है तो बहुत चेंज लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और चलें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसन को भून रहे हैं। थोड़ा सा खुशबू आनी शुरू हो गई है रोस्ट होने की, जो एक बेसन के हलवे की खुशबू होती है ना, वो आनी शुरू हो गई है। तो चलें अब क्या करते हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर मिक्सिंग बोल में, जिसमें हम इसमें कीमा और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें रोस्ट कर लेते हैं साबित गरम मसाला, जिसको फिर हमने पीस भी लेना है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा। पैन तो हमारा अच्छा खासा गरम हो रहा है, हल्की सी आंच पर इसको करते हैं। और थोड़ी सी ये मैंने ऐड कर दी काली मिर्च, छोटी इलायची हम इसमें खोल के शामिल कर देते हैं, साथ ही बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और हल्का सा रोस्ट करना है। जब भी मसाले को रोस्ट करने की बात आए, आपने उसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको लगे कि बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है, उसको पैन से फ़ौरन रिमूव कर दें।
वरना वो पैन में रखे रखे भी और रोस्ट हो जाएगा, चाहे आपने आंच बंद कर दी हो। इफ़त हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी तरह घरेलू घरेलू सी लगती हैं। अच्छा, आप ही की तरह ही हैं हम। हाँ। चलें, ठीक है क्या ना? कहेंगी? है, मैं एक तो ये कि पहले आपको बताऊंगी कि आपने जो चीजें पूछी हैं उसमें एक तो चिकन पाई, और फिर मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि आप मुझे कभी चिकन पाई बना के भी दिखाएं। ओके, ठीक है। ठीक है, चिकन पाई है, एप्पल पाई है, और जिस चीज को चाहें आप पाई बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? ठीक है। तो बस मैंने आपके कभी प्रोग्राम की तैयार तारीफ कर करती ली हैं, थी। बनाती हैं, बेकिंग का शौक है? बेकिंग का शौक मुझे कभी था, लेकिन अब मैं जरा बीमार रहने लगी हूँ, मेरी टांगों का थोड़ा मसला हो गया, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं करती, बस घर के ही अपने काम छोटे मोटे कर अच्छा, लेती हूँ, स्टिक के जरिए चलती हूँ। तो बस ओके। आपका प्रोग्राम कभी कभी क्या रोजाना ही देखती हूँ तकरीबन, तो मजा आता है मुझे देखने में, और आपका इस अंदाज मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। मैंने कहा ना घरेलू लगता है हमारे अपने घर की कोई खातून है। अच्छा, ठीक है चलें। ना? तो बस मैंने कहा आपसे मैं बात भी कर लूं और आपको थोड़ी सी फरमाइश भी कर दूं, चिकन पाई आप बना के दिखाएं कभी इंशाल्लाह। चलें, ठीक ज़रूर है। बनाएंगे चिकन पाई। आपका हमने जवाब भी नोट कर लिया है, और यहाँ पे इस मसाले को हमने क्या करना है, पीस लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं, आपके सामने कुछ और मसाले ऐड करेंगे। मैं सिर्फ इसको पीस के रख रही हूँ। आप इन तमाम मसाले को कीमे में डाल के 2 घंटे मिनिमम, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रखेंगे। हम इसको झटपट पकाएंगे। तो चलें, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने बेसन को भून लिया, कुछ साबित मसाला था उसको हमने भून लिया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ पिसे हुए मसाले, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं जनाब खशखाश, हमने इसमें शामिल कर देनी है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं इसमें खशखाश। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। ये पपीते का पेस्ट है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। इसमें हमने ऐड कर देना है ये कीमा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले, जिसमें नमक है अपने टेस्ट के मुताबिक, आपने ऐड कर देना है सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून हमने ऐड कर दिया इसमें सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें। 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें, दही। ये तमाम चीज़ें आपने मैरिनेशन में इसको देनी है। उसके बाद आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, या एटलीस्ट 2 घंटे तक ज़रूर छोड़ें, ताकि कच्चे पपीते की वजह से वो जो कीमा है वो भी बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट सा जो उसका टेक्सचर है वो आ जाए। तो चलिए, इसमें चला गया भुना बेसन और भुने हुए हमारे गरम मसाले, उसको हमने पीस लिया था। खशखाश, पपीते का पेस्ट, इसमें हमने ऐड कर दिया नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही इसमें चला गया दही। इसको मैं कर लेती हूँ बहुत ही अच्छे से मिक्स। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के, और बाकी जो इसमें सुर्ख प्याज है वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, और इसके साथ ही कुछ हरा मसाला वो आपने बाद में शामिल कर देना है। लीमू का रस भी मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ। 1 अदद लीमू को आपने स्क्वीज़ कर लेना है, और जो प्याज है वो हमारे पास सुर्ख है, वरना आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्याज को सुर्ख कर लें, और सुर्ख कर लेने के बाद आपने उसमें ऐड कर देना है ये बहुत अच्छा सा टाइम दे के जो आपने कीमा रखा होगा वो आप इसमें शामिल कर दें। चलें, इसकी मिक्सिंग हमने कर ली बहुत अच्छे से। अब ये करते हैं कि पैन भी अपना ऑन कर लेते हैं, स्टोव ऑन कर लेते हैं, और इसकी हम कुकिंग की तरफ चलेंगे। आपने क्या करना है, इसको अच्छा सा टाइम दे देना है। तो मैं इसमें 1 अदद लेमन का जूस शामिल कर देती हूँ। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। हम तैयार करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पाई।
आप हमें कुछ पाए के नाम बताएंगे और फिर आप जीत सकेंगे वाउच 365, जो हमारे पास एक बुक है जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। और अगर आपको सैलून का शौक़ है, आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, फूड का शौक़ है, तमाम चीज़ों के हवाले से इसमें वॉचर्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, हम सब बहुत इन्जॉय करते हैं अगर हमें कुछ बाय वन गेट वन मिल जाता है। और आप इसको अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। आप हमें अगर सवाल का जवाब देते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। अच्छा, ये जो ऑयल है ये भी आपने मैरिनेशन में इसके ऐड कर देना है, तो फिर आपका कीमा जो है वो ज़बरदस्त सा हो जाएगा। ऐड कर देते हैं 2 ड्रॉप पोमिस ऑयल, जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है। ना सिर्फ इनका ये पोमिस ऑयल है बल्कि इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, और दोनों छोटी बड़ी बॉटल्स में दस्तयाब हैं। तो चलो, बहुत ज़्यादा वैसे ये वाला जो कीमा होता है बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता, तो 1/4 कप आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ये ना हो कि जब बनकर आए तो उसमें से ऑयल बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ आलू कीमा या फिर करेले कीमा वगैरह तैयार किया जाता है। तो इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये कबाब की तरह आपने इसको बनाना है। तो सिर्फ इतनी चिकनाई हो कि ये इसमें बहुत अच्छे से कुक हो जाए, बहुत ज़्यादा निकल के बाहर नहीं आनी चाहिए। अब हमने इसको पका लेना है, इसमें कुक कर लेना है। इसमें ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज और मैं इसको कुछ देर के लिए ढक देती हूँ। चली गई इसमें सुर्ख प्याज, 2 अदद आपने प्याज ले लेनी है और उस प्याज को आपने गोल्डन कर लेना है। जब हम इसको सर्व करेंगे तो फिर थोड़ी सी कच्ची प्याज के साथ, और फिर उसके बाद आपने लेमन और साथ ही आप सर्व कर सकते हैं इसको पराठों के साथ। बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा। तो अगर देखा जाए तो दम का जो कीमा है इसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा कि आपने उसको रख देना है, लेकिन इसकी कुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि कच्चा पपीता आप इसको लगा के रखेंगे तो ये और भी जल्दी पक जाता है। और लास्ट में हम सिर्फ इसको धोनी देंगे। अच्छा, ब्रेक में मैंने चेक भी किया कि हमारा जो क्रस्ट है वो कहाँ तक पहुँचा। थोड़ा सा वो और गोल्डन होता है तो हमने उसको निकाल लेना है, फिर हमने उसको ठंडा भी करना है। क्रीम को हमने व्हिप करके रख लिया है, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। उसके बाद पुदीने का रायता है जो हम झटपट से बनाएंगे, उसके अज्जा भी आपको नोट करवा देते हैं। उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं आलू, ताकि उसमें अच्छा सा गाढ़ापन सा आए। दही शामिल करेंगे, नमक, काली मिर्च, पुदीने के चंद पत्ते, और हमने उसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा लहसुन। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पे आपका सूट उससे भी ज़्यादा प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही है आप, माशाल्लाह, बिल्कुल लुक चेंज आ रहा है। अच्छा, ठीक है। सवाल का जवाब देना चाहिए। रेड कलर तो सब पे उठता ही है। ये तो है, हम सभी पसंद करते हैं ना रेड कलर। सब पसंद करते हैं रेड कलर, मेरा भी फेवरेट है। कोई इस सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल क्या है आज? आज का सवाल ये है कि हम तैयार करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पाई। आपने हमें कुछ पाई के नाम बता देने। अच्छा, स्ट्रॉबेरी पाई तो आप बना ही रहे हो। उसके बाद चिकन पाई है, एप्पल पाई है, क्रस्ट पाई है, और उसके अलावा जितनी काफी चीजों के पाई बन सकती हैं। उसके अलावा टमाटो पाई भी बना सकते हैं, और बेरी बेरी पाई होता है। ठीक है। और आलमंड पाई भी बनाया था मैंने, बहुत मजे का था। अच्छा, यानी बेकिंग करती हैं आप? जी, मैं बेकिंग करती हूँ, लेकिन टाइम शाम की ज्यादा करती हूँ, दिन में नहीं होती घर पे। ठीक है। तो आप वर्किंग वुमन हैं? नहीं, मैं पढ़ती नहीं हूँ, जॉब करती हूँ। दूसरे ये कि मेरे ख्याल में आज तीसरा चौथा साल है जब कॉल लगी है। अच्छा। एक तो टाइम नहीं होता, दिन में बिल्कुल मौका नहीं होता। आज मैं छुट्टी पे हूँ ना, तो इस वजह से जो है ना, मैंने सोचा आज कॉल लगानी ही चाहिए। तो आज वुमेन्स डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वुमेन्स ठीक है, वर्किंग करनी चाहिए उनको, क्योंकि एक सहारा होता है ना। अगर दोनों हस्बैंड हैं, या अगर बिल्कुल मैरिड भी नहीं है, फिर भी बहन भाई एक दूसरे का सहारा बनते हैं।
और दूसरे ये कि उनका एक मुकाम है लेडीज का, मैं तो समझती हूँ कि यहाँ पे बहुत इज्जत है, ठीक है। खासतौर पे पाकिस्तान में। बाहर का भी 1-2 जगह जाने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट हमारे पाकिस्तान में दी जाती है ना खवातीन को, यानी कि लेडीज फर्स्ट होती है ना हर जगह। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और आई होप कि मैं चाहती हूँ कि मैं आज आपकी जो इलेक्ट्रिक केटल है ना ये विन करूँ। अच्छा, आज आप वाउच 365 विन कर सकती हैं। अच्छा, हाँ, चले जो आपकी मर्जी। चले, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और आज वाउच 365 है आप लोगों के लिए। हमारे वो तमाम देखने वाले जो रहते हैं कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, एबटाबाद, इन तमाम शहरों के जितने भी हमारे रहने वाले हैं उनको ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि ज़रूर हमें कॉल करें, मैसेज करें मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। कीमे की कुकिंग में कुछ भी नहीं है, ढक के उसे पकाना है जब तक कि वो अच्छे से गल नहीं जाता। लास्ट में कुछ अज्जा ऐड करके इसको सर्व कर देंगे और ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, पुदीने का रायता बनाते हैं और चेक करते हैं क्रस्ट जो है वो हमारा कहाँ तक पहुँचा। पाई का जो ये पाई फिलिंग है अच्छा है, अगर इसको भी आप ठंडा कर लें, क्रीम आपकी ठंडी हो और थोड़ा सा एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे आ जाए वो टार्ट या जो हमने इसकी बेस बनाई है, तो हम इसको सर्व कर देंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कीमा जो तैयार हो रहा है इसमें मैंने ऐड कर देनी है 1 से 2, इसमें हम शामिल कर देते हैं हरी मिर्ची, थोड़े से पुदीने के पत्ते चॉप करके शामिल करते हैं और इसको हमने भूनना ही है और कुछ भी नहीं है। तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल कर चुके हैं। सुमेरा हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से, सुमेरा से बात करेंगे। हेलो सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुमेरा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका और दमटा कीमा मेरा फेवरेट है और इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। चलें, ज़रूर बनाइएगा। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी जरूर। एप्पल पाए, ठीक है, पंपकिन पाए, चॉकलेट पाए, चिकन पाए और कैरीमल एंड हेजलनट पाए। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पुदीना, थोड़ी सी अदरक शामिल कर दीजिए और हरी मिर्च हमने शामिल कर दी है। इसके साथ ही अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिर्फ स्टर करते हैं और जितने भी ये अज्जा हैं हमारे रायते के, इसको हमने कर लेना है मिक्स। तो इसको हमने किया, थोड़ा सा स्टर किया। एक अदद मैं ले लेती हूँ मिक्सिंग बोल। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें हावन दस्ते में पीस के ऐड करेंगे, जिसमें है मिर्च, पुदीने के पत्ते और एक अदद लहसुन का जवा। ये चला गया इसमें दही, थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर देनी है काली मिर्च, हाफ इसमें मैं ऐड कर दूंगी आलू। ये इसमें चला गया, इसको हम फोक की मदद से मैश कर लेते हैं। और इसके साथ ही हमने क्या करना है कि चंद पुदीने के पत्ते ये हम ले लेंगे। इसके साथ ही हमने ले लेना है लहसुन का जवा और हमने ले लेनी है 1 से 2 हरी मिर्चें, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च भी शामिल की है। बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको अच्छी लगती है, छोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिए। इसको मैंने हावन दस्ते में पीस लेना है। सिल पे पीसना चाहते हैं, सिल पे आप इसको पीस लीजिए। ये तमाम अज्जा पीस के ये हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें चली जाएगी 1 अदद छोटी हरी मिर्च। तो इसको हम पीस लेते हैं। सॉल्ट इसमें मैं शामिल कर देती हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया सॉल्ट और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे पानी। चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अगर आप किसी ग्राइंडर में करना चाहती हैं तो दही ऐड किए बग़ैर लहसुन, पुदीना और हरी मिर्च, इसको थोड़े से पानी के साथ आप पीस लीजिएगा, वरना दही बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। चलिए, कीमा हमारा तैयार हो चुका है, इसको क्यों ना हम निकाल लें। मैं इसका प्लेटर भी डेकोरेट कर चुकी हूँ। थोड़ा सा आपने प्याज रख देनी है, टमाटर है, पुदीना है, ये तमाम चीज़ें रख लीजिए
और अपनी वो जो हमने पाए की बेस बनाई है उसको भी निकाल लेते हैं। क्रीम तो हमारे पास व्हिप है और हमने जो पाए फिलिंग है वो हमारे पास बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अदरक के साथ ही हम इसको गार्निश कर देंगे। आप ज़रूर इसको टाइम दीजिएगा। अब जो हमारा ब्रेक है, रीकैप ब्रेक होगा, बहुत अच्छे से आपने उसको देखना है, फॉलो करना है। और मैं क्या करती हूँ कि वो बेस निकालते हैं, कुछ जो रायते के अज्जा हैं उनको पीस लेते हैं, उसको भी सर्व करते हैं। आप जल्दी से जाइए, रीकैप ब्रेक देख कर आइए, कोई चीज़ रह गई हो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। दम का कीमा अज्जा। बीफ का कीमा 500 ग्राम, फ्राइड प्याज 2 अदद, बेसन 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 6 से 8 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, हरी इलायची 3 अदद, खसखस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, दही 1 कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, अदरक जुलियन कट 3 इंच का टुकड़ा, प्याज स्लाइस सर्विंग के लिए, लेमन वेजेस सर्विंग के लिए। तरकीब: बेसन को भून लें, फिर इसमें ज़ीरा, लौंग, साबित काली मिर्च, बड़ी इलायची और हरी इलायची डाल के चंद मिनट मिक्स करें। फिर इसमें खसखस, पपीते का पेस्ट और पिसे मसाले डालकर रात भर बीफ के कीमे को मैरिनेट करें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके कीमा तेज़ आंच पर 10 से 15 मिनट पकाएं। फिर इसमें फ्राइड प्याज शामिल करें और ढककर 20 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, दही, नींबू का रस और 1 चाय का चमचा गर्म मसाला डालकर चंद मिनट पकाएं। फिर कोयले को गर्म करके कीमे में धुआं दें। आखिर में प्याज स्लाइस, पुदीना, लेमन वेजेस और अदरक डाल के पराठे के साथ सर्व करें। पुदीने का रायता अज्जा। उबले आलू आधा कप, दही 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पुदीना 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: दही फेंटकर इसमें उबले आलू, काली मिर्च, नमक, पुदीना, हरी मिर्च और कुटा लहसुन शामिल कर लें और मिक्स करके सर्व करें। स्ट्रॉबेरी पाए अज्जा। क्रस्ट के लिए मैदा 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, दानेदार चीनी 1 खाने का चमचा, अनसॉल्टेड बटर ठंडा आधा कप, बर्फ़ का पानी 1/4 कप, स्ट्रॉबेरीज पाए फिलिंग 3 कप, व्हिप्ड क्रीम सर्विंग के लिए, चावल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: फूड प्रोसेसर में क्रस्ट के तमाम खुश्क अज्जा डाल के मिक्स कर लें। फिर इसमें अनसॉल्टेड बटर और 1/4 बर्फ़ का ठंडा पानी डालकर डो बनाएं। अब डो को हमवार सतह पर रखकर बॉल्स बनाएं और चपटा करके गोल डिस्क की शक्ल दें। फिर इन्हें पाए पैन में रखकर कांटे की चमचे से सुराख करें। उसके बाद बटर पेपर रखकर अलाइन करें और चावलों से भर दें। अब इन्हें प्लास्टिक में लपेटकर रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख दें। फिर पहले से गर्म ओवन में रखकर 35 से 45 मिनट गोल्डन होने तक बेक करें। अब बेक्ड पाए को वायर रैक पर 3 घंटे रख के ठंडा कर लें। आखिर में स्ट्रॉबेरीज पाए फिलिंग और व्हिप्ड क्रीम भरकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कोयले को हमने दहकने के लिए रख दिया, इसके बाद हमने इसको कीमे पे ऐड करना है। हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं उसे कवर नहीं करूँगी, आप उसको कवर कर दीजिएगा 30-40 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए और उसके बाद आप इसको सर्व करें। तड़का में आज बनने जा रहा है मटन कीमा वेजिटेबल बिरयानी और अंडे की मिठाई, कॉर्न पास्ता सैलड। सुमेरा हैं इस्लामाबाद से जिन्होंने विन की है वाउच 365 और जीनत हैं लाहौर से जिन्होंने विन की है वाउच 365। यहाँ पर हमने क्या किया, ड्यू ड्रॉप का स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग हमने इसके ऊपर ऐड की, जिसमें फ्रूट्स भी हैं, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा गाढ़ा सा सिरप भी है। लिटरली आप इसको किसी क्रस्ट पे ना ऐड करें, आप इसको ऐसे भी खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी है। और साथ ही हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है व्हिपिंग क्रीम। चाहें तो आप इसको पाइपिंग बैग के ज़रिए भी कर सकते हैं, वैसे
पाइस पर ऐसे भी सर्व की जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो हम इसको सेंटर में, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारी whip हुई हुई क्रीम। जितना ठंडा करके आप इसको सर्व करेंगे ये उतनी ही मज़ेदार और टेम्पटिंग लगेगा। तो चलें, सिर्फ सेंटर में हमने इसके दे देनी है क्रीम और उसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ, ताकि साइड से हमारी स्ट्रॉबेरी भी नज़र आए और इसके बाद हमारा क्रस्ट भी नज़र आ रहा है। तो चलें इसको यहाँ लेकर चलते हैं। और ये जो कोयला है इसको मैं ऐड कर देती हूँ कीमे पे। पुदीने का रायता भी हमारा सर्व हो चुका है। तो चलें यहाँ ऐड कर देते हैं कोयला। वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। ये ऐड करते हैं, इसको अपने टेबल पे लेकर चलते हैं। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं एक अदद टोंग ले लेती हूँ। बहुत ही इजी थी, बहुत ही आसान थी। आपने पाए का क्रस्ट बनाने के लिए सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बटर ठंडा हो, उसमें जो पानी है वो थोड़ा सा ठंडा ऐड करें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पिघल रहा है, थोड़ी सी देर के लिए उसको फ्रिज में रख दें, ज़बरदस्त सा हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको, मैं इस पर ऐड कर देती हूँ पोमिस ऑलिव ऑयल के चंद कतरे और आपसे इजाज़त भी लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग से पूरे वीक के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।